उनके फोन से आईजी एसपी कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई फोन नहीं उनका उठाते हैं। वो फोन नहीं रिसीव किया वो। उनके पार्टी के लिए इतना समर्पित थे, दिन रात एक करके मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए भूल गए। हाँ, वो कहे कि हम कह देंगे, कहेंगे या करने को करेंगे, लेकिन जो कहे तो हम उनको नंबर थोड़े फिर बचाएंगे बड़का बड़का नेता से हम लोग। बगल में थाना है, थाना से एक भी दरोगा नहीं आए हैं। पूछना नहीं आता है कि क्या मतलब मुदाले लोग है कि नहीं है, कि कहाँ गया क्या, पूछना नहीं आते हैं कोई। कितनी बड़ी विडम्बना है, जरा सोचिए। और इनके बेटा जो एक प्रखंड अध्यक्ष भी थे और पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, और उस व्यक्ति की हत्या हो जाए और वो थाना उसके लिए कुछ न करे, एक्शन न ले, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे बिहार की। 5 सालों से जितने भी बिहार में हत्याएं हो रही है, उससे किसी भी जाति से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा हत्या हमारे कुशवाहा समाज की हो रही है। क्योंकि हम लोग क्या है कि कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पे अगर किसी की हत्या कर दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। और सबसे ज्यादा तो आश्चर्य ये है कि यहाँ के सत्ता में बैठे लोग ये अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले मनोज कुशवाहा जो पूर्व सरपंच थे और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनको 31 तारीख को अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दिया। आज लगभग 10 से 12 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी उनके घर पर मिलने के लिए उनके परिवार से निशिकांत सिन्हा आए हुए हैं। बगल में उनके पिताजी हैं, उनके बेटा हैं और उनके गाँव वाले लोग हैं। जरा बताइए कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखा जाए तो उसमें कुशवाहा जाति की होता है। अगर जाति की बात किया जाए तो जो बड़े पद पर होते हैं वो कहते हैं कि अगर बिहार में किसी भी कुशवाहा जाति के कोई भी व्यक्ति को अगर कोई छू दिया तो हम कतरा कतरा खून बहा देंगे। लेकिन देखिए उसके बाद से तो और ज़्यादा हत्या होने लगा है अगर आंकड़ा देखा जाए तो। लेकिन न्याय कहाँ मिलता है? आज इतना दिन हो गया, लेकिन अब पुलिस इनसे पूछने आई है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नहीं, अभी तक एक भी अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है। पहले उनके पिताजी से बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद निशिकांत भैया से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत प्रसाद। अच्छा, कैसे क्या हुआ है? हुआ है कि वो मतलब उसे फोन पर बुला लिया। हाँ, कौन बुलाया था? कौन बुलाया से तो हाँ, उसका मम्मी नाम नहीं मालूम हमको है। बुलवा लिया, वहाँ जा करके तब गया और आदमी सब वहाँ घेर के मारने लगा। हम लोग देखे, जो गए बाद पीछे से देखे फला फला मार रहा है, तो मतलब वो भाग चला है ना। लेकिन जो बुलवाया उसका भी नाम नहीं आया है। वो नाम के लिए मोबाइल अति क्या कहता है, हाँ सीरियस से मतलब दरोगा जी कहे कि कॉल डिटेल सब निकालेंगे, तो निकल भी गया है। फिर ही मतलब वो आदमी मतलब घर पर था, लेकिन फिर उसको गिरफ्तार नहीं किए मतलब दरोगा जी। क्यों? अब क्यों किए से मतलब हमको तो क्या जानकारी। हम तो कहे थे कि मतलब वो आया हुआ है, आइए। एक दिन पहले कहते हैं कि उसका पता लगाइए, हम उस साले को उठा लेते हैं। और जब आके वो काम कर रहा था, जैसे फ़ोन किए तो हमको तो नहीं आया, मतलब लेट लग गया है ना। अब ये जो मुदाले से जो मारा वो भी था, तो उसको भी मतलब फ़ोन किए तो वो फ़ोन कर दिए रामपुर हरी थाना के। रामपुर हरी थाना आया नहीं है ना, क्योंकि उनको नज़दीक है, हमको आने में तो 40-45 मिनट लगता है। इस रामपुर हरी से 5 मिनट लगभग करेगा। लेकिन वो फ़ोन की इनको कि जाके पकड़ो मुदाले को, जो कातिल है उसको। ये भी नहीं आया। उसके बाद कोई पुलिस अभी नहीं आया यहाँ पर। आपके घर पे कोई पुलिस नहीं आया? नहीं, कोई पुलिस कोई नहीं पूछताछ करने आया है अभी तक। हमें को जरूरी पड़ता है तो हमें उसको फ़ोन करते हैं। हमारा आदमी से केना केना होता है ना, आप आते हैं ना, कुछ को घेर करते हैं ना, छापामारी करते हैं, कुछ ना करते हैं। आपके बेटा पूर्व सरपंच रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी थे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के। लेकिन फिर भी इतना बड़ा पार्टी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई ये न रहा है कोई प्रशासन। अच्छा, वो आए थे कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा? वो आए थे उपेंद्र कुशवाहा, लगभग हो गया सोमवार के दिन। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, वो भी फ़ोन किए। किसको फ़ोन किए? आईजी को भी फ़ोन किए तो वहाँ रिसीव नहीं किए वो। और प्रभारी को फ़ोन किए तो वो भी कहे कि ठीक है, मतलब इस पर हम अति करते हैं, लेकिन फिर भी कहा मतलब। यानी कि उनके फ़ोन से आईजी एसपी कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उनका उठाते हैं। वो फ़ोन नहीं रिसीव किए वो, कहे कि नहीं कर रहा है, धरिए नहीं रहा है। यानी कि उनके पार्टी के लिए इतना समर्पित थे, दिन रात एक करके मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए बस एक दिन आए और उसके बाद भूल गए। हाँ, वो कहे कि हम कह देंगे, कहेंगे या करने को करेंगे, लेकिन जो कहे तो हम उनको नंबर थोड़े फिर बचाएंगे बड़का बड़का नेता से हम लोग है ना। उस दिन से क्या किए नहीं किए से तो वही जानेंगे। अब चाहे उनका जोड़े आया था से मतलब 5-7 गोरे और सब। अच्छा, उनके कितने बच्चे थे? किनका रहा?
आपके बेटा का? एक लड़का है, 2 लड़की है। एक लड़का 2 लड़की। हाँ। आपको मालूम कब चला था? उसी समय की बाद में जब गोली मार दिया था तब? नहीं तो गोली मार दिया था उसके बाद हमको लोग को मालूम हुआ 2 बजने में लगभग 13 मिनट कमी था, तो हमको खबर आया। रात में गए थे? नहीं, दिन में। दिन में? दिन में। और 1 बज के 4 मिनट पर मतलब हमको यहाँ से मिस्त्री से बात हुआ है, यहाँ सामान लगाया ना रोला, तो कहा कि पैसा उसको के कम बेस था, तो कहे हम तुरंत आ रहे हैं। नहीं तो लड़ाई झगड़ा भी था क्या? नहीं, इधर नहीं था, मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब ना तो गांव में कुछ ना कुछ मतलब होबे करता था। हाँ, यानी कि दूसरा का पंचायत। अभी जो है टटकाल नहीं मतलब हुआ है, अभी तक टटकाल जितना केस था ना, वो सबको पंच लोग द्वारा पंचनामा लिखा करके भैया के सब सुलनामा हो जाए, सब केस को मतलब मनोज कुमार जा करके और सबको वकील से पति क्या कहते हैं उसे कंप्रोमाइज मतलब लिखा रहा था। हुआ कि 1 तारीख के पंच लोग आएंगे और दोनों पक्ष के आदमी के ले करके ऊपर दस्तखत हो जाएगा, उसके बाद केस पर कंप्रोमाइज वगैरह तारीख लगित रहेगा थी में कोर्ट में। और 31 तारीख घटना कर दिया वो सब। क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा। ये कौन सा गांव है? खरहर नया टोला। खरहर नया टोला। निशिकांत भैया आए हैं इनके घर पर मिलने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके से बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है, और आज की बात करें जहां हम आज आए हैं, आज भी एक पैक्स अध्यक्ष के भाई के बक्सर में गोली मार करके हत्या कर दिया। सुबह सुबह की घटना है। इस तरह की घटना का तो मैं बहुत घोर निंदा करता हूं, और मैं शुरू से जब से मैं बिहार में अपना संवाद कर रहा हूं, मेरा पहला सवाल सरकार से यही होता है कि आज के टाइम में, आज के समय में हमारे बिहार के लोग, खासकर हमारे समाज के लोग सुरक्षित ही महसूस नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज के समय में और असुरक्षित महसूस करता है तो एक कुशवाहा समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारा समाज के लोग बहुत शरीफ होते हैं, सीधे लोग होते हैं। और जब भी मैं सुबह उठता हूं तो कहीं ना कहीं से हर रोज़ एक सूचना मिलती है कि आज हमारे समाज की, यहाँ के लोगों की हत्या हो गई है, और हाँ, या गोली मार दिया गया है। तो अगर इसके डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं तो कोई वजह नहीं होता है। जैसे अभी हम अंकल से मैं जानने की वजह की चाहा कि भाई किस वजह से हत्या हुआ है, तो इसका कोई वजह ही नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों पे अगर किसी की हत्या कर दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो आश्चर्य ये है कि यहाँ के सत्ता में बैठे लोग ये अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, शुरू से मैं बोलता हूँ कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है इतना गिर गया है कि किसी भी तरह का कोई भी धर्म या कोई भी जाति के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और खासकर कुशवाहा के समाज के लोग अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो आज के देखे होंगे 2 महीना पहले कि जितने भी पैक्स चुनाव या मुखिया चुनाव जीते हैं, अगर कुशवाहा समाज जीत गया है, कुशवाहा के लोग जीत गए हैं, तो दूसरे जाति के लोग उनको उसी टाइम गोली मार दिए हैं। अभी मैं रास्ते में ही था तो कल का किसी का घटना है या आज का घटना हुआ है, हाँ, कि कोई अपने समाज के पैक्स चुनाव जीते हैं और उनकी हत्या कर दी गई है। तो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है, और ये कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करें। इस तरह से तो हम लोग को ख़त्म ही कर देगा एक दिन आने वाले समय में। और हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि आखिर सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा हमारे समाज के ही साथ क्यों हो रहा है। जब हम कहते थे कि भाई हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, उनके शासनकाल में किसी को डराया नहीं जाता था, किसी को बांटा नहीं जाता था, हर किसी को धर्म और न्याय के आधार पे सबको समानता का अधिकार दिया जाता था। आज वही सम्राट अशोक के वंशज, मतलब जो पूरे देश को नेतृत्व किया, आज उन्हीं के समाज को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि भाई सम्राट अशोक के वंशज को तलवार उठाना भी जानते हैं, और सम्राट अशोक के वंशज कलम उठाना भी जानते हैं। हम लोग ये चाहते थे कि जब कलम उठा के हम लोग ज़िंदगी अपना जी रहे हैं तो कलम उठा के ही जीते हैं, लेकिन अब यहाँ के लोग मजबूर कर रहे हैं तलवार उठाने के लिए कुशवाहा समाज के लोगों को। और जो भी अपराधी है ये कभी भी इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब भी आज इसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपना बिजनेस को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ कि अपने समाज को एक मजबूत समाज कैसे बनाएं, एक सशक्त समाज कैसे बनाएं, और आने वाले समय में हमारा समाज हर क्षेत्र में विकास कैसे करे। लेकिन हमारा समाज विकास किसी भी क्षेत्र में तभी करेगा जब हमें जीने दिया जाएगा। हमें तो यहाँ जीने ही नहीं दिया जा रहा है, हमें तो जीने के पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है।
तो इसका बदला तो आज नहीं तो कल लिया ही जाएगा। इसलिए क्या है कि आज के सत्ता में बैठे लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो समाज के नाम पे झंडा उठा के ढो रहे हैं, समाज के नाम पे राजनीतिक कर रहे हैं और वो मतलब कि समाज का जब लोगों की हत्या हो रही है तो 2-2 साल तक मतलब कि अपराधी पकड़ा नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार से बड़ा अपराधी हो गया आज के टाइम में। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि अपराधी सरकार को हैंडल कर रहा है, ना कि सरकार अपराधी को देख रहा है। तो आप पावर में रहने का मतलब क्या है? आप जो 90 में जो दशक था जंगल राज 1, आज जंगल राज 2 हम लोग देख रहे हैं। आज हमारी जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, 2005 में बदलाव बिहार के लोगों ने इसलिए किया क्योंकि लोगों को बोला गया कि अगर आप जंगल राज से छुटकारा पाना चाहते हो तो नया बदलाव की ज़रूरत है। आज जो 90 के दशक में होता था, लेकिन 90 के दशक में इतना हत्याएं हमारे समाज के लोगों की नहीं होती थी। अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो पिछले 5 सालों से जितने भी बिहार में हत्याएं हो रही है उससे किसी भी जाति से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा हत्या हमारे कुशवाहा समाज की हो रही है। क्योंकि हम लोग क्या है कि कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं और सरकार हम लोगों को मदद भी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग सत्ता में हैं नहीं, लेकिन आज समाज के लोग किससे उम्मीद करेगा? हमारे जो समाज के नेता हैं, चाहे कोई भी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हर दल में हमारे समाज के नेता हैं। कोई भी ऐसा दल नहीं है कि जिसमें हमारे समाज के नेता मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है। और वो जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं कि हम समाज की वजह से आए हैं। अगर आज उनको किसी ने नेता बनाया है, किसी ने मंत्री बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो समाज के लोगों ने बनाया, वो अपने काबिलियत की वजह से नहीं बने। आज अगर कुशवाहा समाज की इतनी बड़ी आबादी नहीं होती तो कोई भी किसी को भी यहाँ पे मंत्री या एमपी नहीं बनाया जाता। तो आज लेकिन वो सत्ता में बैठने के बाद, अपने शासन में जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, समाज के लोगों को भूल जाते हैं। जैसे अभी चाचा हमारे बोले कि हम किसके पास जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कि हमारे समाज के नेता होंगे हम उन्हीं के पास जाएंगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इनके घर पर बगल में थाना है, थाना से एक भी दरोगा नहीं आए हैं। कुछ पूछना नहीं आता है कि क्या मतलब मुदाले लोग है कि नहीं है, कि कहाँ गया कि क्या, पूछना नहीं आते हैं कोई को। कितनी बड़ी विडंबना है, जरा सोचिए। और इनके बेटा जो एक प्रखंड अध्यक्ष भी थे और पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, और उस व्यक्ति की हत्या हो जाए और वो थाना उसके लिए कुछ न करे, एक्शन न ले, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे बिहार के प्रशासन के लिए, सोचने वाली बात है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आए दिन इसी तरीके से हत्याएं होती रहेगी किसी भी व्यक्ति का, चाहे कोई भी जाति का हो? और खास तौर पर बात किया जाए कुशवाहा समाज की, तो कुशवाहा समाज की तो कहिए ही मत, लोग गाजर मूली की तरह काट देते हैं और कोई बोलने वाला भी नहीं होता है। सिर्फ बोलते हैं तो बस बात ही रह जाता है, काम होता ही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। और देखिए कितना सीधा साधा लोग हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बस इतना ही कि ठीक है अभी तक पुलिस नहीं आया है, कितना आसानी से बोल दे रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो दबा हुआ दर्द है वो सिर्फ यही समझ सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के कौन सा गांव है, खरहर गांव से। नमस्कार, जय हिंद।